और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया फिनटेक के मामले में भारत की विविधता को देखकर हैरान रह जाती है। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग तक भारत की फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनधन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं, यानी 10 साल में एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। इस योजना में करीब 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। जनधन आधार और मोबाइल के इस ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। यूपीआई के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आपको बता दें, 28 अगस्त से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। इस फिनटेक महाकुंभ में दुनिया भर के 800 से ज्यादा पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स और फिनटेक फाउंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब देश करेंसी से क्यूआर कोड तक पहुंच चुका है। भारत का यूपीआई फिनटेक दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन ये स्थिति 10 साल पहले नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन सरकार की कार्यशैली पर भी कटाक्ष किया। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। डिजिटल तकनीक ने वित्तीय क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को जहां बढ़ावा दिया है, तो वहीं ऋण सेवाओं को समावेशी बनाया है। इस उपलब्धि के बीच प्रधानमंत्री ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों पर काम करने का आह्वान किया। हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।